तो इस कुंडली में दो दो महापुरुष योग बने हुए हैं और आपने देख लिया आज कहाँ बंदा बैठा हुआ है। इसके बाद आएगा हमारा विपरीत राजयोग। विपरीत या राजयोग, लिख लीजिए इसको, विपरीत राजयोग। मैं बता देता हूं कैसे बनता है। विपरीत राजयोग बनता है, आपका नाम से ही समझ में आ रहा है। विपरीत राजयोग जो है वो विपरीत परिस्थितियों में बना है, नाम ही है ना विपरीत राजयोग। ये बनता कैसे है? जब कभी भी कुंडली के जो दुस्थान है, खराब घर हैं, कौन से खराब घर हैं कुंडली के? 3 घर सबसे ज्यादा, 6, 8, 12। 6, 8, 12, बिल्कुल ठीक बात। 6, 8, 12। तो जो कुंडली के सबसे खराब 3 घर हैं, 6, 8, 12 भाव, इनके स्वामी जब आपस में एक दूसरे के घर में चले जाएं, तब विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कि छठे का स्वामी, जो भी छठे घर में राशि है, उसका जो लॉर्ड है, उसका जो स्वामी है, वो अगर 8वें या 12वें भाव में चला जाए तो क्या बनेगा? विपरीत राजयोग बन जाएगा। इसी तरह से जो 8वां घर है, अगर उसका स्वामी छठे घर या 12वें घर में चला जाएगा तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह से कुंडली के अंदर 12वें घर का जो स्वामी है, वो अगर कुंडली में छठे घर या 8वें घर में चला जाए तो भी विपरीत राजयोग बनता है। तो 3 घर के स्वामी आपस में अगर एक दूसरे के घर में जाके बैठ जाए तो राजयोग का निर्माण बनता है। कौन सा राजयोग बोलते हैं? विपरीत राजयोग। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारी कुछ कुछ ऋषियों ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ बोला है, किसी ने खराब बोला है, किसी ने अच्छा बोला है, लेकिन ये अच्छा योग है। ठीक है, अब मंतेश्वर जी क्या है? मंतेश्वर जी हैं जो फल दीपिका एक ग्रंथ है, उसको जो डिकोड किया है वो मंतेश्वर जी ने लिखी है वो। ठीक है, तो फल दीपिका का निर्माण मंतेश्वर जी ने किया था। हैज असाइंड, उन्होंने ऐसा लिखा है कि इसके फेवरेबल रिजल्ट आते हैं। कैसे? 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस आर सिचुएटेड इन 6, 8, 12 हाउसेस काउंटेड फ्रॉम लगन केंद्र अदर देन देयर ओन हाउस। द लॉर्ड ऑफ द 6th, 8th एंड 12th हाउस कन्फर द फेवरेबल हर्षा योग। तो ये मैं आगे से बताना शुरू करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि छठे घर का स्वामी 8वें घर का स्वामी है, 12वें घर का स्वामी, ये आपस में एक्सचेंज कर लें या एक दूसरे घर में जाके बैठ जाएं तो विपरीत राजयोग बनता है। तो 3 तरह के राजयोग बन सकते हैं विपरीत। पहला है हर्ष। हर्ष विपरीत राजयोग कैसे बनेगा? द लॉर्ड ऑफ द 6th हाउस इन 8th और 12th हाउस, यानी कि छठे घर का स्वामी अगर 8वें घर या 12वें घर में जाकर बैठ जाए तो हर्ष विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। उस योग का नाम क्या होगा? हर्ष। अब इससे मिलेगा क्या? अगर किसी कुंडली बन रहा हो तो विक्ट्री ओवर एनिमीज, तो आपके दुश्मनों पर आपकी हमेशा विजय रहेगी। इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी रहेगा इन द सोसाइटी। तो कुछ लोग होते हैं ना, अपने व्यक्तित्व से समाज को प्रभावित करते हैं कुछ लोग, तो उस तरह की उसकी पर्सनालिटी रहेगी कि लोग उसको फॉलो करेंगे, लोग उसको उस जैसा बनना चाहेंगे। विद गुड फ्रेंड्स, इसके फ्रेंड ब्लेस्ड विद गुड फ्रेंड, तो उनकी ये ब्लेसिंग होती है, उनके पास अच्छे दोस्त तो रहते हैं हमेशा, फैमिली अच्छी होती है इनकी, लाइफ पार्टनर एंड चिल्ड्रन, इन सभी से भरा बुरा रहता है, कोई कमी नहीं हो तो उसकी लाइफ में। वेल्दी होगा, फेमस होगा, लग्जरी एंड फॉर्चुनेट होगा। तो ये सारी उसको विपरीत राजयोग में अगर हर्ष बन रहा है तो ये सब चीजें मिलती है। अगला है सरल। सरल कैसे बनेगा? सरल बनेगा 8वें घर का जो स्वामी है आपकी कुंडली का, अगर वो छठे घर या 12वें घर में जाकर बैठ जाए, ठीक है, तो ये सरल योग का निर्माण करता है। अब इसका मतलब क्या है? ये क्या क्या चीज देगा आपको? फियरलेस बनाएगा। कुछ होते हैं ना लोग बड़े डरपोक नहीं होते, बड़े निडर किस्म के लोग होते हैं, तो उनका योग अगर योग बन रहा है तो ऐसे लोग बड़े निडर होंगे, उनको कोई फियर फैक्टर नहीं रहता कभी। एबिलिटी टू फाइट एडवर्सली विद विगोर, तो मतलब ये अपने जज्बे से फाइट कर पाते हैं, विपरीत परिस्थितियों से निकल पाते हैं। स्कॉलर होते हैं, ये वेल्दी होते हैं, फेमस होते हैं, प्रिंसिपल्ड होते हैं। प्रिंसिपल को क्या मतलब ये है कि सिस्टम से चलने वाले लोग होंगे, एफिशिएंट डिसीजन मेकर होंगे, तो इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है इन लोगों की। तीसरा योग है विमल। विमल कैसे बनेगा? विमल बनेगा 12वें घर का स्वामी अगर छठे या 8वें घर में जाकर बैठ जाए तो ऐसे योग वो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है और उस योग का नाम है विमल। ठीक है, तो ये क्या कर देगा? ये देगा इंडिपेंडेंट नेचर होगी, ठीक है, किसी के दबाव में नहीं काम करेगा, इंडिविजुअलिटी होगी उसकी, हैप्पी होगा, वेल्दी होगा।
पियोस मतलब ये होता है धार्मिक, धार्मिक होगा कहीं ना कहीं। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द सोसाइटी, सोसाइटी की तरफ उसका रुझान रहेगा। ऑनरेबल रहेगा, हमेशा रिस्पेक्टेड रहेगा, किसी ऑनरेबल प्रोफेशन में हो सकता है। ठीक है, जिन जिन कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिनकी समाज में बड़ी इज्जत होती है, मान सम्मान होता है किसी बिजनेस का या किसी प्रोफेशन का, उस प्रोफेशन से रिलेटेड काम करता होगा, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, नेम फेम होगा और फेमस आफ्टर डेथ। तो ये भी बोला गया है ऐसे लोग मरणोपरांत उनकी ज्यादा पॉपुलैरिटी होती है। ठीक है ना, जैसे मान लो सुशांत का उसका बन रहा हो कि मरने के बाद और पॉपुलर हो गया, वर्ल्ड में जाने के पहले भी पॉपुलर था लेकिन और ज्यादा पॉपुलर हो गया। कुछ लोग आपने देखे होंगे जैसे कि अपना वो गुरुजी है, जो एक गुरुजी नहीं हमारे, जो जिनका छतरपुर में मंदिर है, गुरुजी बड़ा मंदिर जिनको बोलते हैं। अब जब तक वो जिंदा थे तब तक उनकी पॉपुलैरिटी नहीं थी, लेकिन मरने के बाद देखिए देश विदेश तक उनके शिष्य बन गए, फॉलोअर्स बन गए। बिल्कुल। ठीक है, तो हो सकता है उनका कोई विमल योग बन रहा हो, विपरीत राजयोग। अब ये सब चीजें देखिए बनी हुई है आपकी कुंडली में, किसी कुंडली में, लेकिन राजयोग तो है, लेकिन क्या है, विपरीत परिस्थितियों में जाकर राजयोग मिलेगा। दैट मीन अगर कोई राजयोग बना हुआ है, विपरीत राजयोग, तो पहले नीचे आएगा धरातल पर, उसके बाद फाइट कर कर फिर ऊपर चढ़ेगा वो। तो अब इसको पॉजिटिव भी ले सकते हो, आप नेगेटिव भी ले सकते हो। राजयोग, विपरीत राजयोग बना हुआ है तो दैट मीन कभी ना कभी डाउनफॉल पर जाओगे, वहां से दोबारा उठोगे, अपने आप को उठाओगे। ठीक है, अब इसको पॉजिटिव मानो या नेगेटिव मानो वो आपकी बात है। अच्छे लोग हैं मानेंगे पॉजिटिव है, कोई बात नहीं, नीचे जाके फिर ऊपर उठ जाएंगे। नहीं, कुछ कहेंगे नीचे जाना ही क्यों, ऐसा योगी क्यों बने कि नीचे जाना पड़े। ठीक है, तो आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, आप इसको अच्छे में ले। सर होगा इसकी इस ग्रह की दशा में ये नहीं, इस टाइप की? वो तो देखो दशाएं तो जब आती हैं कई बार योग को दशाओं की जरूरत नहीं पड़ती, ये भी बताऊँ ना। कभी कभी योगों को, तभी तो योग बोला गया इनको। हाँ। तभी तो योग बोला गया है कि कभी कभी इनको दशाओं की जरूरत नहीं पड़ती, ये कभी अपने आप फल वैसे भी दे देते हैं, किसी और की दशा में दे देंगे। मान लो इसके विपरीत आज योग कोई प्लानर बना रहा है, अगर मान लो उसके दोस्त की तब दशा आ जाएगी तो तब भी तो फ्रूटफुल हो जाएगा। जिसको देख रहा है उसकी दशा में काम करवा देगा, जो साथ बैठा है उसकी दशा में काम करवा देगा। तो अगर उसे काम करवाना ही है ना, नीचे धरातल पे लाना है, तो कोई ना कोई कनेक्शन जोड़ लेगा अपने आप। सर अगर ये 6-8-12 में हाँ, अपने हाउस में अपने ही स्वामी बैठे हो तीनों घरों में 6-8-12 में, हाँ, तो भी तो सर विपरीत राजयोग बनेगा। लेकिन नहीं, उसी वो भी बनता है, वो मैं आ रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे भी आ रहा हूँ। ये भी बोला गया है, एक विपरीत राजयोग तो ये बता दिया 3 तरह के होते हैं, हर्ष, सरल और विमल। ये 3 तरह के विपरीत राजयोग होते हैं। ये कैसे बनते हैं मैंने वही बता दिया कि छठे का स्वामी अगर 8वें 12 में चला जाए तो वो निर्माण करता है हर्ष का, और सरल क्या करेगा, 8वें का मालिक अगर छठे या 12वें में चला जाए तो सरल का योग का निर्माण करेगा, और विमल करेगा 12वें घर का स्वामी अगर छठे और 8वें में जाके बैठ जाए घर में, तो वो क्या करेगा, विमल योग का निर्माण। ये 3 तो विपरीत राजयोग हैं। अब विपरीत राजयोग और बड़े तरीके से बनते हैं। कुछ ने बोला गया है कि थर्ड हाउस को भी किसी ऋषियों ने, किसी बुक में किसी ऋषि ने थर्ड हाउस को भी ले लिया है कि तीसरे घर का स्वामी भी अगर इन्वॉल्व हो जाए इसमें तो भी विपरीत राजयोग बनता है। और एक जो आपने अभी पूछा है कि अगर 6-8-12 के स्वामी 6-8-12 में ही जाकर बैठ जाएं तो भी विपरीत राजयोग का निर्माण होता है, तो भी होता है। तो विपरीत राजयोग कई सारे हैं, लेकिन जो मेन क्लासिकल में दिए गए वो 3 दिए गए हैं। लेकिन सर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? सर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि मैलेफिक हाउस में, पहली बात तो ये समझ लीजिए, कोई भी हाउस स्ट्रॉन्ग कब बनता है, कोई भी हाउस स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा तब बनता है जब उसका घर का मालिक, यानी कि जो राशि उस घर में है उसका स्वामी अगर उसी घर में बैठा है तो सबसे अच्छी पोजीशन उसके घर की वो रहती है, सबसे स्ट्रॉन्ग घर रहता है वो आपका। और जब आपका घर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको उस घर से कभी दिक्कत नहीं आएंगी, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वो हमेशा उस घर से हमेशा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। पहले तो दिमाग में डाल लो, वरना जीवन भर ये नहीं समझ में आता कि घर अच्छा है बुरा है, और अच्छे रिजल्ट आएंगे बुरे आएंगे। तो सबसे पहला लॉजिक ये है कि जो ग्रह अपने घर को देखता हो या अपने घर में बैठा हो वो घर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पहला रूल। दूसरा रूल ये भी है कि बुरे घरों में, बुरे घर कौन से हैं, 6-8-12, 3-6-8-12 ये बुरे घर बोले गए एक तरह से। तो क्या 6-8-12 ले सकते हो। 6 बुरे घर में बुरे प्लेनेट, नेचुरल मैलेफिक प्लेनेट अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक है, मैलेफिक हाउसेस में मैलेफिक प्लेनेट, बुरे घर में बुरे प्लेनेट अगर बैठे हो तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, बस।
या स्वराशि के हो सर? हाँ मतलब स्वराशि के तो मैडम तभी तो बोला ना, अपने घर अपनी राशि के होंगे तभी तो विपरीत राजयोग अच्छा बनेगा। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, नहीं, पर सॉफ्ट प्लैनेट भी अगर स्वराशि के हो सर, वो भी। सॉफ्ट प्लैनेट बैठे, देखो पहले तो ये समझ लीजिए, कोई भी प्लैनेट जब 6 8 12 भाव में चला जाता है तो 6 8 12 भाव से क्या रिजल्ट आता है, वही सारी चीजें गलत गलत चीजें वहां पर। तो ये हाउसेज बुरे हैं, तो कोई भी प्लैनेट वहां जाके बैठेगा तो उसमें वो बुराई आएगी, वो कंफर्ट जोन में नहीं चला गया। मान लीजिए आप एक अच्छे प्लैनेट हो, अपने आप को मानो कि मैं अच्छा प्लैनेट हूँ, मैं जुपिटर हूँ मान लीजिए, तो मैं मंदिर मस्जिद जाने में, इधर उधर जाने में, जहाँ स्पिरिचुअल प्लेस होगा, जहाँ पढ़ने पढ़ाने का काम होगा, मैं वहां बैठ के कंफर्ट फील करूंगा। अगर मुझे कहीं ऐसी जगह रख दो जहाँ गाली गलौच हो रही हो, झगड़े हो रहे हो, तो मैं डिस्कम्फर्ट फील करूंगा ना अपने आप को, और मैं उन सब चीजों से लड़ नहीं सकता क्योंकि मैं एक सॉफ्ट प्लैनेट हूँ। तो बुरे घर में बुरे लोग ही उसको फेस कर सकते हैं, अच्छा लोग कैसे करेगा? हाँ, समझ गई। आप लोग को मैं लड़ाई झगड़े में किसी सूरत के लिए भेज दूं तो आप तो दो बात और सुन के पिट कर आ जाओगे। अब झगड़ा सुलझाना तो किसी ऐसे बंदे को भेजूंगा जो पकड़ के सुधार सके, कंट्रोल कर सके। तो जो मेलेफिक प्लैनेट होते हैं उनमें पावर ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना। हमेशा बुराई में ताकत ज्यादा होती है, ये तो कहने की बात है कि अच्छा जीतता है वो अलग बात है, लेकिन बुरे में पावर ज्यादा होती है, हमेशा ध्यान देना। अपनी पूरी स्टोरी पढ़ लो जितनी मर्जी, ठीक, हमारे देवताओं की कहानियां पढ़ लो, हमेशा राक्षस स्ट्रॉन्ग रहे हैं देवताओं से। देवताओं ने राक्षसों को जब भी हराया है, कोई ना कोई चीटिंग फ्रॉड कर या कुछ ना कुछ टेक्निक से हराया है। ठीक है, समुद्र मंथन किया तो उनको बुलाया राक्षसों, क्योंकि बख्श ही नहीं था देवताओं के क्रिया मंथन कर सके। और कुछ भी ले लीजिए, बाली को मारा, रावण को मारा, ठीक है, जितने भी कृष्ण जी ने वध कराए, कुछ भी कराए तो चालाकी से कराया उसने। तो इसका मतलब ये है जो नेगेटिव फोर्स रहती है वो ज्यादा बली रहती है। और आपने ये भी देखा होगा जो मेलेफिक प्लैनेट है वो बहुत ज्यादा प्रबल बली रहते हैं हमेशा। और ये छठे, आठवें और 12वें घर जो हमारे घर है ये मेलेफिक घर है, तो यहाँ पर इनसे कौन पंगा ले सकता है, कौन इनको टैकल कर सकता है? बुरे प्लैनेट। तो इसलिए बोला गया है कि बुरे घर में बुरे प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देते हैं, वो सक्षम होते हैं रिजल्ट देने में। ठीक है, ये मतलब है। Another form of Vipreet Rajog is when the Lord of 6, 8, 12 Lord conjunct each other in one house. But in such case, there should be one benefic aspect is mandatory. अब देखिए एक विपरीत राजयोग और बनता है कि 6, 8, 12 ये बुरे घर हैं, इनके स्वामी अगर कुंडली में इकट्ठे किसी एक हाउस में बैठ जाएं, 6, 8, 12 तीनों के तीनों, तो भी विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। तो अगर इनके साथ कोई शुभ ग्रह बैठ जाए तो ये अच्छा फल दे देते हैं, क्योंकि उनको वो कंट्रोल कर लेता है। शुभ ग्रह बैठकर इन तीनों को, मतलब समझिए 3 पापी लोग मिल गए इकट्ठे, अगर इनका मार्गदर्शन किसी अच्छे प्लेनेट ने, कोई सही प्लेनेट मिल गया, इनका इसका मार्गदर्शन करा दिया तो कुंडली को अच्छे की तरफ ले जाएंगे। वरना ये तीनों मिल गए और इन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि या प्रभाव नहीं पड़ा तो ये कुंडली को बर्बाद कर देते हैं। 3 डाकू इकट्ठे मिल गए, सोचिए, अकेले होते हैं तभी परेशान करते हैं, अब तीनों इकट्ठे मिल जाए तो ये फिर तो छोड़ते नहीं इंसान को। ठीक है, तो ये भी विपरीत राजयोग है। अब ये देखिए, विपरीत राजयोगा आल्सो क्रिएट सर्कमस्टेंसेस वेयर इन वन पर्सन राइज, गेन और सक्सेस आफ्टर फेलियर और लॉस टू अनदर पर्सन। विपरीत राजयोग का मतलब ये भी है, जैसे मैंने एक तो बताया कि विपरीत राजयोग आपकी कुंडली बनाया हुआ है, दैट मींस कभी ना कभी आप पहले नीचे गोता मारोगे उसके बाद उठोगे। ठीक है, जैसे कुछ लोग पहले पंडित लिख लिया करते ना कि जीवन में 2 बार कष्ट आएगा, 3 बार कष्ट आएगा, तो इन्हीं योगों के देख कर लिखा करते थे। तो मतलब क्या पे नीचे आओगे फिर ऊपर उठोगे, नीचे आओगे फिर ऊपर उठोगे। ठीक है, तो विपरीत परिस्थितियों में राजयोग का निर्माण होगा आपका। तो पहले विपरीत परिस्थितियां तो आएंगी, उसके बाद ही तो राजयोग फ्रूटफुल होगा मेरा। ठीक है, तो ये होता है। दूसरा ये होता है, जब भी कुंडली में विपरीत राजयोग से कोई चीज मिलती है तो दैट मीन यू हैव टू पे समथिंग टू गेट समथिंग। तो जब आपको तब मिलेगा जब आप कुछ खो दोगे, उसके बाद आपको मिलेगा। विपरीत राजयोग का ये मतलब ये भी है। तो इसका मतलब है अगर आपको विपरीत राजयोग बना हुआ है, आपको कुछ उसकी दशांतर में कोई फायदा हो रहा है, तो दैट मीन किसी का नुकसान हुआ है इसलिए आपका फायदा हो रहा है। कुछ ना कुछ पे करके आपको वो चीज मिली है। जैसे मान लीजिए किसी का धन मिल गया आपको, भाई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपके नाम हो रही है इस दशा में, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपको कोई पूर्वज हैं, बड़े हैं, उनकी डेथ हो गई है, तब आपको वो चीज मिल रही है। एक होता है कि उन्होंने जीते जागते आपको अपनी ट्रांसफर कर दी, तो वो विपरीत राजयोग में नहीं मिलेगी, वो दूसरे योगों में मिलेगी आपको। लेकिन विपरीत परिस्थिति में मिलने का मतलब है
मान लीजिए आपके पास एक वो थी, आप जॉब करते थे, अब रिटायर हो गए हैं, तो ग्रेजुटी और ये फंड वो फंड मिल गया आपको, बहुत सारा पैसा मिल गया, अचानक आप राजा बन गए। तो कब मिला वो राजा आपको, राजा कब बने आप, पैसे के मालिक कब बने, आपके हाथ में पैसा कब आया, ठीक, जब आपकी जॉब छूट गई, आप रिटायर हो गए। कई बार होता है आपका एक्सीडेंट हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसने पॉलिसी करा रखी है 10 लाख 20 लाख की, तो 10 लाख 20 लाख मिल गए उसकी फैमिली को, या डेथ हो गई किसी की, उसने लाइफ वो करा रखी थी, अपनी इंश्योरेंस करा रखी थी, लाइफ इंश्योरेंस, तो उसकी फैमिली को या किस जो बड़ा है या जितना वो पैसा जाएगा, उसका विपरीत राजयोग बना हुआ है। तो पैसा मिला उसको 50 लाख या 1 करोड़, जैसे आजकल चल रहा है ना, हमारे जो केजरीवाल जी नोट बांटने में लगे होते हैं, सरकार ने छोड़ रखा है, किसी को मिस हैपनिंग होगी तो 1 करोड़ रुपया दे दो जी उसको। तो क्या मतलब है, उसमें किसी का राजयोग बना होगा ना, विपरीत राजयोग, तभी तो उसको 1 करोड़ रुपया मिला। ठीक है, क्या खोके, कुछ बच्चा खोके, किसी को डेथ खोकर उसको पैसा मिला, तो ये भी विपरीत राजयोग की निशानी है। ठीक है, तो कुछ खोकर कुछ पाना इज विपरीत राजयोग। Also, most often native rises suddenly after struggle during the operative period of the planet involved in विपरीत राजयोग। जो प्लैनेट विपरीत राजयोग में पार्टिसिपेट करते हैं, या विपरीत राजयोग वाला प्लैनेट अगर किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसकी दशांतर दशा में सावधान हो जाइए, वो आपको अचानक राइज करा सकता है। ठीक है, तो विपरीत राजयोग क्या है, पहले तो कुछ खोके कुछ देगा, तो आपको कुछ पहले बलिदान करना पड़ेगा, उसका बाद आपको चीजें मिलेंगी। दूसरा, कई बार वो कुछ लेता नहीं है आपसे, लेकिन सडन राइज करा देगा, जितनी सडनली आपको राइज कराएगा उतनी सडनली नीचे भी फेंकता है वो। ठीक है, तो समझ जाइए, कुंडली में विपरीत राजयोग बना हुआ है और अचानक कोई सक्सेस मिल गई है, तो समझ जाइए इसके पीछे कुछ ना कुछ और चालाकी है उसकी, कुछ ना कुछ नीचे दिखाएगा एक बार वो, तो समझ जाइए उस पीरियड में। ठीक है, अपने आप को संभाल लीजिए उस पीरियड में। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर 6 8 12 के अगर आपने कहा कि तीनों एक जगह कहीं पर भी बैठ जाए, हाँ जी। कहीं पर, यानी कि अगर सपोज वो तीसरे घर में ही बैठ गए, हाँ, तो ये विपरीत राजयोग तो बना, मतलब ये कहीं पर भी बैठ जाए, कुंडली के किसी भी घर, कहीं पर भी बैठ जाए सर, कहीं पर भी बैठ जाए, कहीं पर, कहीं पर भी बैठ जाए। ठीक है, विपरीत राजयोग में क्या करता है, जो जो प्लेनेट, या तो वो खुद प्लेनेट जो विपरीत राजयोग बना रहा है उसकी दशा अंतर प्रत्यंतर जब आए, या जो उसके साथ बैठे हुए हैं, या जिसको वो प्लेनेट इन्फ्लुएंस कर रहा है, बताया था ना इन्फ्लुएंस करना, क्या बताया था हमने, रिलेशनशिप कायम करना, तो कैसे संबंध बनाना बताया था लास्ट में, संबंध कैसे बनता है, इसलिए संबंध सिखाए थे आपको पहले। संबंध बनने का मतलब है वो अपनी एनर्जी दूसरे प्लेनेट को ट्रांसफर कर रहा है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इन्फ्लुएंस मतलब साथ बैठा हो, दृष्टि संबंध बना रहा हो या एक्सचेंज में हो, तो संबंध बना लेता है वो। और वो या तो अपनी दशा में नहीं करेगा, तो जिससे संबंध बनाएगा उसकी दशा अंतर प्रत्यय में वो काम करवा देता है। तो विपरीत राजयोग गिव सडन अनएक्सपेक्टेड विनिंग सिचुएशन इन ए लाइफ विच यू कैन एंजॉय टिल लॉन्ग टाइम। ठीक, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको अचानक ही राइज करा दिया और आपके कुछ कुंडली में अच्छे योग भी बने हुए हैं, तो उसको सस्टेन कर जाते हो आप। विपरीत राजयोग is clear indication of suffering in personal and professional life. You can't escape suffering anyhow. However, profit of having this Rajyoga is that later or sooner your life will come into track, but after several drama and mental harassment. तो यही मैंने आपको बताया कि जब भी विपरीत राजयोग कुछ देगा तो कुछ यू हैव टू पे समथिंग, आपको उसके लिए पे करना ही पड़ेगा, चाहे मेंटल लेवल पर करो या फिजिकल लेवल पर करो, आपको कुछ ना कुछ खोकर ही कुछ पाना है, ये समझ लो आप। इफ विपरीत राजयोगा इज काइंड ऑफ लेट जस्टिस टू नेटिव एंड अल्टीमेट जस्टिस इज डिलीवर्ड। आपको पता है ना हमारे यहाँ क्या कहावत है, वही देर से मिला लेकिन दुरुस्त मिला। भाई साहब कई बार जजमेंट ऐसी मिलती है कि आप जीत तो जाते हो केस हिंदुस्तान में, लेकिन किस कॉस्ट पर आपको मिली होती है आपको खुद नहीं पता होता। ठीक है, अब मैं अपना एग्जांपल बता देता हूं आपको, मेरा वैसे बना नहीं हुआ विपरीत राजयोग, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। मैंने किसी पे केस किया हुआ था, सिर्फ 1 लाख रुपए, 2012-11 की बात है, 10-11 की बात है। तो सिर्फ इस उसमें मैंने केस लड़ा कि मेरे को उसको मतलब दिखाना था कि भाई मैं तेरे से पैसे लेके दिखा सकता हूँ। उसके लिए मैंने क्या पे किया वो मुझे पता है। ठीक है, 1 लाख की जगह मैं शायद हो सकता है उस केस के ऊपर मैंने लाख रुपए तो वैसे ही खर्च कर दिया होगा, और जो 6-7 साल खराब किए, आने जाने में टाइम खराब किया, वो अलग है। तो मुझे मिला तो सही, लेकिन किस कॉस्ट पर मिला। ठीक है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिली क्योंकि उस वक्त मैं ज्योतिष नहीं था उतना करता था, 10-11 की बात है, उस वक्त तो पढ़ ही रहे थे, तो उस वक्त उतनी समझ नहीं थी।
एक था वो जज्बा था कि भाई कुछ करके दिखाना है, मतलब जो जो ठान लिया वो करना है, भाई तुझे तेरे से पैसे लेके दिखाने हैं, वो बस एक बहस वाली बात हो गई थी। तो उसके लिए लड़े हम पूरा, लड़के पैसा वापसी मिला, ठीक है, लेकिन वो किस कॉस्ट पर मिला मुझे, अगर मैं आज वैल्यूएट करूं तो किस कॉस्ट पर मिला। तो दैट मीन्स, ये मैं एग्जांपल थोड़ा बता रहा हूं आपको, तो आपको लाइफ में जब विपरीत राजयोग देता है तो कुछ आपको लेकर देता है, चाहे टाइम लेगा, मेंटल स्ट्रेस देगा, कुछ किसी को अपने से, अपने प्रिय को अपने से दूर भेजकर मिलेगा, तो ये सब चीजें होती हैं, तब जाके विपरीत राजयोग फ्रूटफुल होता है आपके लिए। ठीक है, अब ये देखिए सर एक क्वेश्चन था, सर एक क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हेलो हाँ जी, सर, एक क्वेश्चन था। हाँ जी, सर बोलो। विपरीत राजयोग में 6, 8, 12 के ग्रह जो भी है हाँ कहीं पर बैठे हैं, विपरीत राजयोग बना हाँ रहे हैं, हाँ अगर किसी मेलेफिक ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि पड़ती है हाँ। तो वो स्टेब्लिश रहेगा वो राजयोग? सर राजयोग हमेशा रहता है, राजयोग जो भी कोई योग बन रहा है उसका हेलो कैंसिलेशन नहीं होती, योग में कभी भी कैंसिलेशन नहीं होती है कभी भी, ये तो ध्यान रखिए। सर, मेलेफिक की अगर कोई सी भी कैंसिलेशन नहीं होगी, अगर कैंसिलेशन चाहे नहीं होता मेलेफिक सर, की दृष्टि भी पड़ जाए? ज्योतिष में कभी भी कैंसिलेशन नहीं होती। अगर कोई परफेक्ट योग बन ठीक है, रहा है तो ठीक, कैंसिलेशन नहीं होगा, उसकी इंटेंसिटी, उसकी ठीक है सर। फ्रिक्वेंसी कम या ज्यादा हो जाती है बस। ठीक है, अभी तो आपको पता नहीं ना, अभी तो प्लैनेट ठीक है, ज्यादा, कम हो जाएगा। आगे आगे सीखोगे, अभी तो प्लैनेट आपको यही नहीं पता कि अच्छे कब होते हैं बुरे कब होते हैं, अभी तो धीरे धीरे सीखेंगे आप। अभी तो हम वर्गा चार्ट एक ही किया है ना, जब D9 D10 D2 D3 सर एक बार कैलकुलेट कैसे करेंगे? एक क्या सर 6, 8, 12 में बनेगा एक, मतलब यही विपरीत राजयोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट जैसे हम राजयोग कैलकुलेट करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो उस तरह से कैलकुलेट नहीं करना भाई मेरे, उस तरह कैलकुलेट नहीं करना। यहाँ पर सिंपल बताया गया है कि छठे घर का स्वामी तो 8वें या 12वें में चला जाए तो हर्ष विपरीत राजयोग बनता है, बस वो उस तरह कैलकुलेट छठे घर का स्वामी 8वें या 12 में चल जाए, बस। हाँ बस विपरीत राजयोग बन गया। 8वें का छठे 12 में आ जाए नहीं बनेगा, 12वें का 8वें छठे में आ जाए नहीं बनेगा। 8वें का छठे और 12वें में जाए तो बनता है विमल, वो सरल। यही तो बताया पीछे, अभी क्या बताया, मुझे लगा तू बैटिंग में इन्वॉल्व था, अभी मैच शुरू हो गया क्या तेरा? अभी तो नहीं हुआ होगा। सर आज 2 मैच होते हैं। अच्छा 2 मैच होते हैं, पहले का हिसाब कर रहा होगा फिर, तभी तेरा ध्यान नहीं था जो। ठीक है, अब ये देखिए कुंडली है एक, अब देखिए इसमें क्या कुछ योग बन रहा है क्या, विपरीत राजयोग बन रहा है, और कौन सा प्लैनेट बना रहा है? विमल सर, सर जुपिटर। विमल योग। जुपिटर कैसे बनाएगा मैडम, सिंपल सी बात है, विपरीत राजयोग में कौन कौन से हाउसेस इन्वॉल्व रहते हैं? अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सर, 6th 8th और 12th, सॉरी सर। हाँ 6, 8, 12, 6, 8, 12 भाव को देखो, उनके स्वामी को देखो कहाँ बैठे हैं वो। छह आठ 12 के सर विमल योग बन रहा है। कहाँ बैठे हैं? विमल योग बन रहा है सर। ठीक है, ये देखिए पहले छठे घर का स्वामी देख लो कौन है। 12वें के स्वामी छठे में। हम कौन सा जल्दीबाजी कर रहे हैं आपसे, छठे घर का स्वामी कौन है? शनि। शनि देखो कहीं बैठा है क्या शनि? यहाँ नहीं बैठा, यहाँ नहीं बैठा, यहाँ नहीं बैठा, तो दैट मीन छठे घर का स्वामी 6, 8, 12 में नहीं बैठा, कोई योग नहीं बना रहा, हर्ष योग नहीं बन रहा। अब देखो 8वें घर का मालिक कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति कहाँ बैठा है? ना छठे में बैठा, ना 8वें में बैठा, ना 12वें में बैठा बृहस्पति, तो विमल भी योग नहीं बन रहा, नहीं सॉरी सरल योग भी नहीं बन रहा। अब तीसरा कौन सा है? विमल। विमल योग कैसे बनता है? 12वें घर का स्वामी अगर छठे या 8वें में बैठ तो कौन सा विमल योग का निर्माण बनता है? विमल विपरीत राजयोग बनता है। तो 12वें घर का स्वामी कौन है? चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा कहाँ जाके बैठ गया? छठे घर में जाके बैठ गया, कौन सा योग बन गया? विमल। हम इसको बोलेंगे विमल विपरीत राजयोग कुंडली में बना है। ठीक है, और ये मैं बता दूं किसकी कुंडली है, ये कुंडली है उसकी, मेरे ख्याल से किसकी बताई थी, साउथ का एक्टर है, बड़ा फेमस है, रजनीकांत की, ये कुंडली रजनीकांत की है, उनकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना हुआ है। ठीक है जी, अब ये देखिए ये कुंडली एक और है आपकी, इसमें देखो क्या विपरीत राजयोग बना हुआ है?
कोई बताएगा इसमें विपरीत राजयोग बना है और कौन सा प्लैनेट बन रहा है तो? सर गुरु। हाँ जी, गुरु कैसे बना सकता है भाई मेरे? सॉरी सर, गुरु नहीं बना रहे। गुरु तो लॉर्ड बुध बना रहा है सर, बुद्ध बना रहा है, बुद्ध बना रहा बुध है। बना रहा है सर। इसमें नहीं बन रहा है सर, इसमें कोई जो- लॉर्ड नहीं है। कोई नहीं है सर, कुछ भी नहीं। बुध बना रहा है सर। इसमें जो हमने 3 नहीं। विपरीत राजयोग बनाए हैं आपको, सरल, हर्ष, सरल और विमल, वो नहीं बन रहे हैं। इसमें दूसरा विपरीत राजयोग बन रहा है, सरल 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 बन रहा है। सरल भी नहीं बन रहा मैडम। सरल कैसे बन जाएगा? बुध है सर। बुध है, लेकिन बुध सरल तब बनता जब ये 8वें घर का मालिक 6ठे या 12वें में बनता, तब बनता सरल। सर 84 का नहीं बनाएगा? राशि का 8 हाउस में वो 3 नहीं बनेंगे, वैसे विपरीत राजयोग है कि 6, 8, 12 के मालिक अगर 6, 8, 12 में भी बैठ जाएं तो भी विपरीत राजयोग बनाते हैं। 6, 8, 12 भाव के स्वामी अगर 6, 8, 12 भाव में ही बैठ जाएं तो भी विपरीत राजयोग बनता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जो बुध है 8वें घर का स्वामी है, वो और 8वें आवाज कट रही है। बैठा है। सर आपकी सारी आवाज कट गई। हेलो, सभी को नहीं आ रही क्या? किसी किसी को आ रही है? सर आपकी सारी आवाज आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी नहीं आ सभी को नहीं आ रही, कट रही थी। अच्छा, सभी को सबको नहीं आ रही। परेशानी है सर। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं, कई बार नेटवर्क थोड़ा सा वो हो जाता है। अब इसमें जो मैंने बताया कि जो 3 जो योग थे, हर्ष, सरल और विमल, वो योग नहीं बन रहे। एक विपरीत राजयोग और बनता है कि 6ठे, 8वें, 12वें घर के स्वामी अगर 6, 8, 12 में ही बैठ जाएं तो भी विपरीत राजयोग बनता है। आ गया समझ में ये? तो यहां पर देखिए, बुध जो है वो 8वें घर का स्वामी होकर बुध यहीं पर बैठा है। कोई बताएगा कुंडली किसकी है ये? जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा। बहुत फेमस पर्सनालिटी है। रजनीकांत। हाँ जी, रजनीकांत जी। नहीं, रजनीकांत की पहले वाली। अमिताभ बच्चन सर। अमिताभ बच्चन। किसने बताया ये? आशीष। अमिताभ बच्चन है सर। हाँ, अमिताभ बच्चन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ईश्वर जी। अच्छा, ईश्वर जी, ठीक है, याद ईश्वर जी ने बताया है। आपको इनाम मिलेगा ईश्वर जी। ये मिस्टर अमिताभ बच्चन की कुंडली है। ठीक है, विपरीत राजयोग बना है। पहले तो देखो कैसे, कहां से उठा के कितना अप एंड डाउन रहा लाइफ में रहा, और स्टेबल क्या है, देखो कहाँ ऊंचाइयां छू ली थी लेकिन फिर धरातल पे नीचे आ गए, फिर दोबारा से उठे हैं। जब बैंकरप्ट हो गया था केबीसी, वो एबीसीएल जब बनाई थी तो बैंकरप्ट हो गए थे। ठीक है, जमीन पर आ गए थे बिल्कुल, और वहां से फिर उठ खड़े हुए। ठीक है जी, तो इस तरह आपको पकड़ना आना चाहिए। विपरीत विमल राजयोग में क्या होता है? यार पढ़ लेना, मैंने अब नहीं, विमल वाले में। विमल बनता कैसे है, होता क्या क्या है उसमें, ये पढ़ लो भाई। द लॉर्ड सर वो आपने बताया ना 12th हाउस का स्वामी अगर 6 और 8 में बैठा हो तो विमल विपरीत राजयोग बनता है। तो क्या ऐसा बंदा इंडिपेंडेंट नेचर वाला होगा, इंडिपेंडेंसी पसंद है उसको, हैप्पी होगा, वेल्दी होगा, ठीक है, धर्म की तरफ रुझान होगा, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन होगा उसका, ऑनरेबल प्रोफेशन होगा, कोई ऐसा प्रोफेशन करेगा जिसमें रिस्पेक्टेड जो प्रोफेशन होते हैं, गुड बिहेवियर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और अपने मरने के बाद ज्यादातर लोग सर, बट फेमस आफ्टर डेथ होगा। हाँ, फेमस आफ्टर डेथ होती है उनकी ज्यादातर। सर मेरा सब कुछ मरने के बाद ही होगा। मेरी महादशा भी मरने के बाद आएगी, ये योग भी मरने के बाद ही बनेगा। तेरा 12th हाउस लॉर्ड कहाँ बैठा है? सर 12th हाउस 8th हाउस में बैठा है, सन है, वृषभ लगन की कुंडली है। बस 12th हाउस हो गया एरीज। सन कहाँ से हो गया फिर? नहीं सॉरी, 12th हाउस का लॉर्ड उसमें बैठा है सर, क्या नाम है सर, 12th हाउस का लॉर्ड उसमें बैठा है 8th हाउस। सातवें में नहीं, 8th हाउस में बैठा है मंगल। हाँ जी। मांगली कहीं। रोचक योग कैसे बन रहा था फिर? सर फिर मेरे से ये नहीं बन रहा होगा। रोचक योग तो पक्का बन रहा है, 7th हाउस में है।
हाँ तो तो भाई मैं चेक करके बताऊंगा, मुझे भाई याद तो नहीं याद है ना, रोज कुंडलियां घुमा ले अगर अपनी, कभी कुछ लगन रो- कर ले, कभी कुछ लगन कर ले। आज रोहन भाई नहीं, मैं- सातवें में है मंगल, आज मेरा ये योग सातवें घर में बैठा है। तो फिर ये विमल योग नहीं बनता होगा, रुचक बनता होगा। ठीक है, जबरदस्ती मत बनाओ यार। चलिए सर आगे चलिए। विपरीत राजयोग गिव्स आउटपुट इन टू वे, दो तरह से विपरीत राजयोग रिजल्ट देते हैं, आइदर वेरी स्लो एंड विथ लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, ठीक, या तो बहुत स्लो देगा और बहुत स्ट्रगल देने के बाद देगा, और इन ए वेरी शॉर्ट टाइम अनएक्सपेक्टेड बूमिंग रिजल्ट, ठीक, कई बार होता है ना बहुत कुछ किया नहीं रहा, अचानक हम कुछ मिल गया, तो क्या मतलब है, इफ चार्ट डज नॉट हैव सस्टेंसेस फॉर योगा, एग्जांपल वीक असेंडेंट हो, एंड इट्स रिजल्ट इज प्योरली डिपेंड ऑन द कार्मिक डीड्स, जो आपके कार्मिक डीड्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार हमें अचानक चीजें मिल जाती है लेकिन हम संभाल नहीं पाते, तो अगर हमारा कार्मिक अच्छा होगा, हमने कुछ कर्म अच्छे किए होंगे, तो वो राजयोग जो है वो बना रह जाता है, वरना छोटे टाइम के लिए आता है, फिर ये ध्यान कर लीजिए। ठीक है जी, आप किसी ने कुछ पूछना है पूछ लीजिए, आज मेरा फास्ट भी है तो थोड़ा सा टाइम से वाइंड अप करके पूजा वूजा करनी है। हेलो सर। हाँ सर। बोलो। हेलो। हाँ जी बोलिए मैम, बोलिए। हेलो। बोलो मैडम बोलो। आपकी आवाज सर नहीं आ रही थी। सर कह रहे हैं कि जैसे मेरा सर सस योग भी है, मालव्य योग भी है, जो जो आपने बताई चीजें सर, सारी चीजें जिंदगी में हुई, फिर ऐसा कौन सा योग है सर बीच में सारी वो डिस्टरबेंस आ गई 4-6 साल के लिए, फिर सब अब लाइन पे आ रहा है। सर कुंडली हम लोग की भी सर थोड़ा सा देख लिया करिए, हम लोग को बता दिया करिए कि ऐसा योग सब सर अच्छा है। अभी तो अच्छी चीज देख रहे हैं ना, कुछ खराब योग भी तो बन रहे होंगे ना। 7th में बैठा सर, केंद्र में 10th हाउस में। मैडम कुछ खराब योग भी तो बन रहे होंगे, हो सकता है आपको दिख रहा है योग बन रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है कोई गलत योग भी बन रहे हो कुंडली में। ठीक है, वो कुंडली को जब बताएंगे, अभी तो कुंडली का आपने सर तो वही तो सर हम लोग की कुंडली पर सर थोड़ा हम लोग को काम करवा दिया करिए सर। मैडम अभी पार्ट आया नहीं है हमारा, और अभी जब आएगा तब देखेंगे कुंडली को, अभी तो हमें देखना नहीं है प्रेडिक्शन को कुछ भी। अभी कंटेंट सीखो, बस सिर्फ समझने के लिए, कंटेंट को समझने के लिए अपनी कुंडली देखनी है, प्रेडिक्शन के पर्पज से मत देखना अभी कुंडली, क्योंकि मैंने अभी आपको 2-4 अच्छे योग बताए हैं। कुंडली 20 चीजें होती है कुंडली में देखने वाली, मैंने आपको सिर्फ अभी एक चीज बताई है, तो पता लगे देख के खुश हो रहे हैं या दुखी मना रहे हो कि भाई मेरा तो ये योग बन गया है, अब क्या होगा मेरे साथ, अच्छा है बुरा जो भी। तो अभी अपनी कुंडली को जज ना करें, अभी सिर्फ कंटेंट पर्पज से अपनी कुंडली देखो या अपने रिलेटिव की कुंडली देखो, और थोड़ा सा गाइड करो कि भाई जो कुंडली में योग अच्छा है बुरा बन रहा है वो घटा या नहीं घटा, फिर आने वाले टाइम में बताएंगे कि घटा तो क्यों घटा और नहीं घटा तो क्यों नहीं घटा वो योग। मेरे 12th में जुपिटर ही बैठा है। अच्छा, कहाँ का लॉर्ड? 12th हाउस में। कौन सा लगाना है आपका? लॉर्ड 3 नंबर का लगाना है ना आपका? जेमिनी। तो कोई योग नहीं बना ना आपका, क्योंकि आपका जो जेमिनी लगा 7th और 10th का स्वामी होता है बृहस्पति, वो बैठ गया वहां पर, कोई योग थे ना बनाया। ठीक। हाँ नहीं 12 भाव के स्वामी अगर एक्सचेंज करेंगे या नहीं बैठेंगे तब ये योग बनते हैं विपरीत राजयोग। ठीक ओके हाँ ठीक है। आपका भद्रा योग बनाया हुआ, उसको एंजॉय करो आप, बस अपने इंटेलेक्चुअल को, अपने इंटेलिजेंस को संभाल के, ठीक है, आपको ऊंचाई पे छुआ देगा। ठीक है, हाँ जी, और कोई डिस्कस करना चाहे कुछ? एनीवन? कोई नहीं है, किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है? क्या बात है यार, बढ़िया है, अच्छी बात है। सर क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं सर। बताओ सर, पूछो सर। नहीं सर क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं सर। एक बार क्या ना, मैं बोलता रहूं तो ऐसा लगेगा यार मैं ही बोल रहा हूँ सिर्फ, तो आपको 10 मिनट मैं इसलिए देता हूँ कि भाई आप भी अपने क्वेरी है, क्वेश्चन है, थोड़ा बोलो, मुझे भी लगे हाँ 2 वे इंटरेक्शन हो रहा है। मैं ही बोलता रहूं तो ऐसा लगेगा मैं ही पढ़ा रहा हूँ, फिर तो मैं रिकॉर्ड करके वैसे ही डाल दूं, मैं क्यों फिर टाइम बाउंड करूं अपने आप को। तो इंटरेक्शन मतलब ये होता है लाइव सेशन का कि आप क्वेश्चन पूछो, जब मैंने कोई चीज पढ़ाई है उसके लिए कोई डाउट है, कुछ है, कोई मन में कुछ भी आ रहा है तो पूछ सकते हो आप मेरे से। बोलिए सर। लग्न में हाँ। मंगल के साथ गुरु भी है, बुध भी है, शुक्र भी है, हाँ।
4 नंबर की कुंडली में, लेकिन 7 सूर्य बैठ गए तो सब खत्म फिर उनका इम्पैक्ट। हाँ मतलब उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, अगर वो सारे अकेले बैठे होते ना तो ज्यादा अच्छा था। आप स्पिरिचुअल में तो अच्छा जा सकते हो। मम्मी का है। 4 प्लेनेट बैठे हैं ना, 4 प्लेनेट हो गए ना। हाँ जी। हाँ 5 हो गए। 5 हो गए, वही है ना, सूर्य ने खराब कर दिया, वरना ये राजयोग भी बन जाता। सर एक कुंडली में 7 प्लैनेट 12th हाउस में बैठे हुए हैं। बढ़िया है जी, और क्या, सारे मोक्ष भाव में 7 प्लैनेट डिफरेंट कुंडली। अब उसे क्या उम्मीद तो करो? ऐसा आदमी सर, नहीं ऐसा आदमी आज के टाइम पे बहुत अच्छा है, पर ये कि आखिर में बुढ़ापे में या अंतिम समय में बिल्कुल बैरागी हो जाएगा। नहीं, अब आपको सिर्फ D1 चार्ट देख रहे हो ना, D1 चार्ट का देखने से प्रेडिक्शन होना आएगी। सिर्फ D1 है सर। बाकी वर्गा चार्ट भी तो देखने पड़ेंगे, D2 में कहाँ गए, D3 में कहाँ गए, D4 में कहाँ गए, D6 में कहाँ, D9, D10, D12, D16, D20। हाँ जी सर आपकी आवाज सर। अच्छा यार, नेटवर्क थोड़ा क्यों स्लो चल रहा है? हाँ जी, नहीं वो तो सिर्फ सर अगर कर्क लग्न की कुंडली हो। हाँ जी सर कर्क लग्न की कुंडली में 12th हाउस में बुध के भाव में 12th हाउस में बुध की राशि के अंदर शुक्र, मंगल और बृहस्पति बैठे हैं 12th हाउस में। हाँ कोई बात नहीं सर, फिर क्या हो गया? तो सर इसमें डिग्री वाइज हाँ, तो डिग्री वाइज तो काफी अंतर आता है इनमें। हाँ बिल्कुल। तो सर इसमें क्या वही आपस में युद्ध करेंगे ये बृहस्पति और शुक्र? सर युद्ध नहीं होता है, युद्ध जब होता है जब 1 डिग्री से कम होता है तब ग्रह युद्ध होता है। जब उनकी 1 डिग्री से कम नहीं है, लगभग 1.5 डिग्री के आसपास का है। आप समझ लो, फिर भी कंफर्ट जोन में नहीं है, आप समझो ना, दोनों की एनर्जी मिक्सअप हो रही है। ओके। ये बार होता है ना, क्रॉस लिंक्स मिल जाता है कि वो उसके उसमें दखल दे रहा है, वो उसके दखल दे रहा है, तो अपने इंडिपेंडेंटली जब प्लैनेट की दशा आती है तो अपने इंडिपेंडेंट रिजल्ट नहीं दे पाता। अभी सिर्फ इतना समझो आप, ठीक है? और बताइए क्वेश्चन किसी का, मैं 4-5 मिनट और लूंगा बस। और कोई क्वेश्चन किसी का, पर्सनल कुंडली छोड़कर, कोर्स से रिलेटेड? चलो दूसरा, एक तो अपनी फीस सब जमा कर दें अपना, क्योंकि तीसरा महीना स्टार्ट हो गया है, 3rd मंथ। दूसरा, एक मैं आपसे और सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे मुझे बहुत दिक्कत आई पेमेंट को, कोई कब दे रहा है, कोई कब दे रहा है, थोड़ा एक शेड्यूल आप बना लीजिए प्लीज, क्योंकि मेरे लिए ना ये 1200 बार बार चेक करना मेरे लिए बड़ी दिक्कत की बात है, पहली बात। दूसरा, जब कभी भी आप कोई पेमेंट करें तो एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म कर दें। अब 2 पेमेंट ऐसी है, वो पेमेंट वहां से निकल चुकी है आपके यहाँ से पैसे भी कट गए, क्योंकि आजकल हम कोई यूपीआई के थ्रू या किसी ऐप के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, ठीक है? अब वो मेरे तक पहुंची नहीं है, क्योंकि मेरे तो स्टेटमेंट अकाउंट में आती है। अब वो कई बार अब क्या होगा, पहले क्या था, जिन्होंने भेजी उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट लेके नहीं भेजा, पहली बात तो मुझे पता ही नहीं, फिर 10 दिन बाद, महीने बाद जब उनका मैसेज आया कि सर मैं तो पेमेंट कर चुका हूँ, और पेमेंट टैली हो रहे हैं तो टैली पेमेंट नहीं मिल रही है, वो मेरे तो अकाउंट में जाएगी ना सीधी, उनके यहाँ से निकल चुकी है, वो कह रहे हैं मेरे यहाँ से चल गई, उन्होंने भी स्क्रीनशॉट भेज दिया, मैंने भी अपने अकाउंट की स्टेटमेंट भेज दी उनको, तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। उसी दिन मान लिया आज पेमेंट की, कल तक नहीं आई, तो आप भी कुछ कर सकते हो, मैं भी कुछ कर सकता हूँ उसमें। अब 10-15 दिन, महीना हो जाएगा, फिर कहाँ कौन ढूंढेगा पेमेंट, ठीक है? तो प्लीज ये थोड़ा सा ध्यान रखें, और अपना जब भी कोई पेमेंट करें, मेरे पास आदमी कभी कहीं भी पेमेंट आप करें तो पेमेंट लेकर स्क्रीनशॉट लेकर तुरंत भेज दो, ठीक है? अब वो क्या है कि 12 घंटे 24 घंटे के अंदर फ्लैश करना चाहिए सामने वाले के अकाउंट में, तो कुछ का कुछ रेक्टिफाई कर सकते हो, वरना 10 दिन बाद कुछ नहीं होता, फिर ढूंढते रहो पेमेंट कहाँ गई, फिर लेटर पे कम्युनिकेट करते रहो सामने कंपनी से, ठीक है? तो थोड़ा सा प्लीज जब भी कोई पेमेंट करे तो अपना स्क्रीनशॉट लेकर मेरे को भेज दिए, ज्यादातर लोग भेज देते हैं, 99% भेज रहे हैं लोग। दूसरा, अब पेमेंट थोड़ा टाइमली करवा दीजिए, क्योंकि कोई कब कर रहा है तो मुझे भी ना, फिर अब मुझे पता है भी अगले हफ्ते देख लिया सबकी आ गई, किसकी आ गई, अब मुझे ये नहीं पता आज तक कि पेमेंट आई है किसकी नहीं है। मंदिर को साफ करेंगे ना कल, ठीक है? तो इसका थोड़ा ध्यान रखें प्लीज। और पहले पढ़ा था, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मैं ग्रुप को एक अलग से रीडिजाइन कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग इसमें ऐसे हैं कि पेमेंट नहीं दी है लेकिन फिर भी तीसरे महीने में वो ज्वाइन बैठे हैं आज भी, और मैं भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ उनको, ठीक है भाई सीख लो आप, कोई बात।
लेकिन अब आगे ऐसा नहीं चलेगा। अब मैं जिसकी पेमेंट आएगी उसको ग्रुप में डालूंगा और उसको ही फिर लॉग इन कराएगा आगे से। अब तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक से जैसे जिसकी पेमेंट आएगी मैं उसको लॉग इन कराऊंगा, क्योंकि फिर मैं ध्यान नहीं दे पाता ना, मैं आपको पढ़ाने में ध्यान लगाऊं या फिर या तो मैं एक बंदा रखूं 10-15 हजार रुपए वाला, वो सबको टैली करे, अकाउंट देखे कि किसकी पेमेंट आई है किसकी नहीं आई है। मैं तो वन मैन आर्मी और मेरा ध्यान पैसों के लिए ज्यादा होता भी नहीं है, मैं वो नहीं करता, ध्यान नहीं रखता किसका आया किसका गया। तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा यार, समझो मेरी बात। मेरे को पढ़ाने में दिमाग लगाने दो ना। अब मैं क्यों मेरे को देखते कि यार किसका पैसा है किसका नहीं है। ठीक है, तो प्लीज ये थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करें आप सभी। और सर इसके होगी सर, पढ़ाता हूँ आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि उतनी ही उससे सर आप। कल की क्लास होगी? हाँ जी सर कल की क्लास होगी क्या? हाँ सर होगी, बिल्कुल होगी, सेकंड ग्रुप वाली बिल्कुल होगी सर, वो भी तो बैच चल रहा है, वो तो बैच चल रहा है। तो जो सर लोग मोस्ट वेलकम। सर एक रिक्वेस्ट थी, इस महीने का जो 10 तारीख है हमारे बैच के लिए, वो एक डन रख दो ना कि 10 ही तारीख को कर दो सारे, यार कभी तो कर आपको दो। भी इजी हो मैं जाएगा। मैं क्यों बांधूं तुम्हें सिस्टम में यार, तुम्हारी मर्जी है। चलो ये है कि मान लिया आज महीना पूरा हो गया तो अगले हफ्ते से पहले कर दूं। हाँ वही तो फर्स्ट वीक अब में क्या होगा ना, देखो मैक्सिमम लोग अच्छे हैं, मतलब मेरे साथ कोई बुरा लोग तो जुड़ता ही नहीं है, 99% लोग अच्छे हैं, लेकिन 1% देखो सभी के साथ लोग ऐसे आते हैं इस फील्ड में, ग्रुप में है, वो आज भी हैं। देखो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा ना कभी लूंगा, मुझे क्या मतलब, कोई बात नहीं, पड़ गया। मुझे ऐसा भी पता है कुछ लोग ऐसे हैं हमारे ग्रुप में जिन्होंने एक भी पेमेंट नहीं की है। ठीक है, कुछ लोग तो चलो मैंने ओबलाइज किया है, जो भी है वो अलग बात है, मेरे सर्कल के हैं, मेरे वेल विशर है, मेरे क्या बोलते हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, वो अलग बात होती है। कुछ लोग ऐसे हैं फीस कह के ज्वाइन की है और उन्होंने एक भी फीस नहीं दी है, मैं फिर भी ग्रुप से निकाला नहीं है उनको आज तक। मैं चाहता तो मुझे पता है कौन है, मैंने ग्रुप से एकदम, मुझे 1 मिनट लगता है ग्रुप को डेमोलिश करने में, निकालने में, लेकिन मैंने फिर भी नहीं निकाला। मैं शायद उनको, उनकी आत्मा खुद ही जागृत हो जाएगी। ठीक है, अब बंदा कितना कोऑपरेट करेगा, ये भी तो बात है ना। तो नेक्स्ट टाइम एक तो हम ग्रुप को चेंज करके दूसरा ग्रुप बनाएंगे इसका, और फिर उसमें मैं ये कहूंगा कि जो भी लॉगिन करेगा अपने नाम से करे, फिर मैं देख लूंगा, मेरे पास स्लाइड्स होगी। अब मैं सिस्टम बनाना पड़ेगा ना, वरना तो मेरे लिए भी बहुत दिक्कत है। एक अकेला आपका बैच नहीं है, मेरे तो समझ लिए पूरे हफ्ते के अंदर, पूरे महीने के अंदर मेरे कम से कम 10 से 15 बैच चल रहे हैं, और किसी में 10 है, किसी में 20 है, किसी में 25 है, किसी में 30 लोग हैं। तो मैं किस का पेमेंट ध्यान रखूंगा, किसका आया किसका नहीं आया। अब ये रहेगा भाई जिसका पेमेंट आ गया उसको मैं फिर लॉगिन करा लूंगा आगे से, कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मतलब आपको नहीं सर दूसरा कुछ, एक मिनट, मान लो कोई नहीं दे पा रहा तो मुझे इन्फॉर्म कर दो कि सर मैं महीने बाद करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई पैसा नहीं है तो फिर मैं कहूंगा नहीं आपको नहीं पढ़ सकते, वो अलग बात है। लेकिन मुझे पता तो लगो भाई कौन है कौन नहीं है साथ में, मुझे यही नहीं पता। अब मैं किसी से पूछूं भी, बोला जी मैं तो छोड़ दिया था, अब कैसे पता लगे आपने छोड़ दिया ग्रुप से, तो आप निकले नहीं। अगर आप, मैं किसी से बात भी करता हूँ, अगर वो बोले जी मैं तो दो क्लास अटेंड की है, उसके बाद मैं क्लास में आया ही नहीं। ठीक है, पहली बात तो मैं किसका रोज ध्यान रखूं, किसने क्लास अटेंड की है, मैं कोई अटेंडेंस तो लेता नहीं आप सबकी, जब मैं पढ़ाने पे रहता हूँ मुझे पता नहीं कौन ज्वाइन है कौन ज्वाइन नहीं है आपका। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, और थोड़ा डेकोरम अब कुछ करना तो पड़ेगा, ऐसे तो ध्यान, मेरे को भी ध्यान नहीं रहता फिर। सर दूसरा ग्रुप हाँ का जी, नाम कुछ लगते हैं। तो ग्रुप बना दूंगा, आपके जिसकी पेमेंट आती रहेगी उसमें उसको ऐड करता चलूंगा आगे से। नहीं कुछ नाम लिखते हैं स्पेशल। हाँ रख देंगे मैडम, रख देंगे, कोई बात नहीं, नाम रख देंगे। मेरा तो सारा कुछ डिलीट हो गया, ये बहुत सारे ग्रुप्स होने के उससे। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे उसको आगे जैसे भी करना है। तो थोड़ा सा मतलब बहुत से लोग अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, आप सभी लोग अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं, अच्छे से सीख रहे हैं, पेमेंट भी कोई किसी की दिक्कत नहीं है। लेकिन इक्का दुक्का लोग हैं, अब उनको क्या बोलूं, या तो मैं ओपनली आके बोलूं, वो मेरी आदत नहीं है, मैं ओपनली किसी की। उनके नाम ले लो ना सर, उनके नाम ले लो। अरे छोड़ो ना, क्या नाम लेना यार, छोड़ो, कोई बात उनकी करनी होती। ठीक है, तो आगे से थोड़ा इतना ध्यान रखेंगे, और थोड़ा सा कोई बात नहीं, मतलब कि मान ले आप में से जो अच्छे लोग हैं सारे जुड़े हैं, मान ले पेमेंट नहीं दिया एक हफ्ते, तो मेरे को प्लीज इतना इन्फॉर्म कर दें कि सर मैं 2 हफ्ते बाद कराऊंगा, बस इतना ही बोलना, बोल दें या लिख दें। मैंने क्या किया था सर इन्फॉर्म। चलो ठीक है, इकट्ठे देते थे आपने इकट्ठे। पिछली वीडियो तो आई थी, वो मेरे पास मोबाइल में खुल नहीं रहा था। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, जो ज्योतिष की पिछली वीडियो आपने भेजी थी, हाँ, वो तो हम देख नहीं पा रहे हैं, खुल ही नहीं रहा था। क्या नहीं खुल रहा है? जैसे वीडियो ऑन करने पे वो पता नहीं क्या कर रहा, मतलब लोड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब वो हम देख नहीं पाए, पहला वीडियो ऐसा था। वीडियो कोई भी नहीं देख पाया आप? हाँ सर, तो मैडम किसी से पूछ लेते हैं, हम नहीं देख पाए।
नहीं, बाकी सभी ने डाउनलोड कर लिए हैं, सभी को कोई दिक्कत तो नहीं आई वीडियो देखने में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। फिर आप अपनी सेटिंग वेटिंग देखो, आपके लैपटॉप में कुछ अपग्रेडेशन नहीं होगी या मोबाइल में अपग्रेडेशन नहीं होगी, किसी टेक्नोलॉजी वाले बंदे को दिखा लो एक बार, ठीक है ना। हमने तो ये किया हुआ है, जिसके बाद भी लिंक होगा वो देख सकता है, वरना मैं और स्ट्रिक्ट कर सकता हूँ, मैं आपकी मेल आईडी उसमें डाल दूंगा कि उसी मेल आईडी से खुलेगा वो, बस, और किसी पे खुलेगा भी नहीं। लेकिन मैंने आपको वो भी नहीं किया, जो मर्जी देख लो आप। चलो जी ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट, कल मिलते हैं। जिसने ज्वाइन करना है मोस्ट वेलकम है, ठीक है। और थोड़ा सा जो मैंने बात, चलो थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर जी।